एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए उसको गणित में x अंक प्राप्त हुए और अंग्रेजी में y अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया। अब देखो स्टार्टिंग में दिया है कि सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक, गणित में है x और अंग्रेजी में है y। प्राप्त किए गए अंकों का जो योग है, मतलब जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो किसके बराबर आता है, 30 के बराबर आता है। तो ये हो गई हमारे इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 बना दी। आगे दिया है यदि उसको गणित से 2 अंक अधिक, देखो गणित में कितने अंक हैं, x हैं, तो इसमें कितने अधिक होने चाहिए, अगर 2 अधिक होते, मतलब अगर मैं x में 2 अधिक करता हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि जब भी अधिक की बात होगी तो हमेशा प्लस करेंगे और जब भी कम की बात होगी तो हमेशा माइनस करेंगे। तो ये हो गए उसके गणित के 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम। तो अंग्रेजी में कितने हैं, y हैं, तो इससे यहाँ पे कम की बात हो रही है तो -3 हो जाएगा। 3 अंक कम मिले होते, गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, देखो ये गणित के अंक हो गए उसके और ये अंग्रेजी के अंक हो गए, तो इनका गुणनफल यानी जब इनको आपस में गुणा किया जाएगा तो ये किसके बराबर होता है, 210 के बराबर होता है। तो हमें दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक निकालने हैं। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। अब देखो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों वेरिएबल की जगह पर एक ही वेरिएबल कर दो। तो कैसे करेंगे, जैसे इक्वेशन 1 से मैं या तो x की वैल्यू निकालूंगा या y की वैल्यू निकालूंगा। तो ये अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ तो इसको इधर ले जाना होगा, तो y बराबर हो जाएगा 30 और x को इधर लेके जाएंगे तो -x हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो गई 30 -x। अब y की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा x + 2 इंटू में y की वैल्यू है 30 -x और माइनस में हो जाएगा 3 बराबर 210। अब बस एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया तो इसको सॉल्व कर दो। तो ये होगा x + 2 इंटू 30 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 27 - x बराबर 210। अब गुणा करना स्टार्ट कर दो, तो इसका गुणा इसके साथ में, फिर इसके साथ में, फिर 2 का गुणा इसके साथ में, फिर इसके साथ में। तो अब गुणा करना स्टार्ट कर दो, क्या हो जाएगा, x का गुणा 27, तो ये हो जाएगा 27x, ये प्लस है माइनस है तो ये प्लस माइनस का माइनस x गुणा x, तो ये होगा x²। फिर इसका और इसका, तो प्लस में 27 दूनी होता है 54, तो 54 हो गया। अब 2 का इसके साथ में, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में ये हो जाएगा 2x बराबर 210। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 27x है, यहाँ पे 2x है, तो इसमें से ये माइनस कर दो। तो 27 में से 2 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 25x। अब क्या क्या बचा, -x² प्लस 54 बराबर 210। अब ये जो पूरा नंबर है या तो इसको इधर लेके आओ या इसको इधर लेके आओ। तो अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो x² माइनस का है ये प्लस में हो जाएगा, तो ये होगा x² प्लस में, ये प्लस का है तो माइनस में, तो ये होगा 25x, ये प्लस का है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो -54। अब राइट हैंड साइड में 210 प्लस का था तो ये भी 210 प्लस का ही रहेगा, क्योंकि ये पूरे नंबर को मैं इधर लेके आया। अब बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² - 25x। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, 54 माइनस करेंगे तो साइन तो प्लस का आएगा बट आपस में माइनस हो जाएंगे। तो 10 में से 4 गया, यहाँ पे होगा 6 और 20 में से 5 गया, यहाँ पे होगा 15, तो ये हो जाएगा 156। अब मुझे 156 को ऐसे तोड़ना है जिससे कि मुझे 25 मिले, जोड़ के या घटा के। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, देखो सबसे पहले तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 5 × 15, 3 दूनी 6। फिर क्या हो जाएगा, 13 से काटेंगे तो 13 चौको 52, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो मुझे 25 चाहिए, तो अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ तो 12 × 13, देखो इससे मुझे 25 मिल रहा है। तो 156 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 × 13 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं अगर इन दोनों को जोड़ता हूँ, 12 और 13, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो मुझे 25 मिलने वाला है, बट मुझे क्या चाहिए, -का 25 चाहिए।
तो माइनस का 25 मुझे कैसे मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे भी माइनस करूँगा, यहाँ पे भी माइनस करूँगा, तो तब ये दोनों आपस में तो जुड़ जाएंगे, बट साइन माइनस का ही रहेगा। तो ये हो जाएगा -12x और ये हो जाएगा माइनस में 13x, तो तब मुझे -25x मिल रहा है। तो 25x को मैंने ऐसे तोड़ दिया। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में है x², ये है प्लस में 156 बराबर 0। ठीक है, अब दो दो के पेयर बनाना स्टार्ट कर दो, ये 2 पेयर ये 2 पेयर ये। अब सॉल्व करना शुरू कर दो। तो x अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे होगा x - 12। अब यहाँ पे भी मुझे x - 12 बनाना है। तो 156 को मैंने क्या बोला था, मैं लिख सकता हूँ 12 × 13। अब यहाँ से मैंने x - 12 मतलब 12 मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मुझे 13 कॉमन लेना होगा। तो 13 मैं कॉमन लूँगा, बट यहाँ पे ये माइनस, अगर मैं ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस से गुणा करना होगा। तो तब क्या होगा, अगर मैं इसके साथ में इसका गुणा करता हूँ तो -13x और माइनस माइनस का प्लस, फिर इसका गुणा करता हूँ तो 156 ही मिलेगा। तो अब देखो x - 12 यहाँ भी, तो x - 12 x - 13 तो बराबर होगा 0। तो x की वैल्यू 12 और 13 आ जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्या है, x की वैल्यू आई है हमारी 12 और 13, तो यहाँ पे x की वैल्यू या तो 12 होगी या 13 होगी। तो देखो अगर गणित में उसके अगर 12 नंबर आते हैं तो अंग्रेजी में कितने आएंगे, क्योंकि दोनों को मिला के 30 होना चाहिए, तो अंग्रेजी में आएंगे उसके 18 नंबर। ठीक है, और अगर उसके गणित में 13 नंबर आते हैं तो अंग्रेजी में कितने आएंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे।